देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। खरी बात में हम एक आज ऐसा बात लेकर आपके सामने आए हैं जिस बात पर मुझे नहीं लगता कि सरकार के सिस्टम का या किसी अन्य मीडिया का ध्यान गया है। आज जब देश संपूर्ण लॉकडाउन में था, तब से लेकर सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री तक आपको मीडिया ने सिर्फ कोरोना और कोरोना दिखाया। उसके बाद जब सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री आया तो हर मीडिया आपको सुशांत सिंह के बारे में ही दिखा रही है, उससे संबंधित समाचार आप तक पहुंचा रही है। हम आज खरी बात में लेकर आए हैं वैसी बात जो अब तक शायद किसी के जहन में नहीं आया, और वो बात है बेरोजगारी। साल 2020 कहा जाता है कि साल 2020 कोरोना के नाम सुपुर्द कर दिया गया है। 2020 को कोरोना काल के नाम से संबोधित किया जा रहा है। हमारा देश बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। देश का हर व्यक्ति अपने प्रतिदिन के रूटीन के हिसाब से चल रहा था कि अचानक कोरोना वायरस नाम का ये महाकाल हमारे देश में दस्तक दे दिया। महाकाल कोरोना वायरस के दस्तक के कारण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी जी ने संपूर्ण भारत में एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप यह हुआ कि जो व्यक्ति जहां था वो वहां पे फंस गया, वहीं पर लॉक हो गया। और कुछ दिनों के बाद जब उन लोगों के पास का पैसा ख़त्म हो गया तो वो सारे भूख से मरने लगे और अपने घर को वापस आने के बारे में सोचने लगे। जितने भी लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे ज़िलों में काम करते थे, वो सबों का नौकरी छूट गया। चाहे वो किसी ठेकेदार के यहाँ तपती धूप में खटता हुआ कोई मज़दूर हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के AC चैम्बर में बैठा हुआ कोई पदाधिकारी हो, हर व्यक्ति आज बेरोजगार हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है। हर कंपनी ने अपना एक स्लोगन निकाला, नो वर्क नो पे। जब काम ही नहीं है तो वेतन भी नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ जुलाई महीना में 50,000 ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। और इस बात को अभी तक किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया, ना ही ये आंकड़ा किसी को बताया। सरकार का, प्रशासन का, सरकार के बनाए गए सिस्टम का इस ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं आ रहा है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब जुलाई महीना में ही 50,000 लोगों की नौकरी चली जाती है तो संपूर्ण लॉकडाउन जो मार्च में हुआ था तब से लेकर अब तक हम कुल गणना का अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 3 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे 3 लाख लोग आज के समय में किस तरह अपना भरण पोषण करेंगे, किस तरह अपनी आजीविका का चलाएंगे, इस ओर सरकार के सिस्टम का कोई भी ध्यान नहीं है। क्या 6 महीने में एक बार 500 रुपये खाते में डाल देने से उसका जीवन चल जाएगा? क्या 1 महीना राशन बांट देने से उस व्यक्ति का जीवन चला जाएगा? क्या जो राशन सेंटर से डीलर्स के द्वारा जो चावल का भुगतान करवाया गया, जो भी पूरी तरह से परिपक्वता के साथ, सत्यता के साथ नहीं बांटा गया, ऐसे में क्या उसका जीवन, उसकी रोजी रोटी चलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। कोरोना वायरस जब देश में आया तो देश के नागरिकों से सब कुछ छीनता ही चला गया। विद्यार्थियों से
उसका विद्यालय छीन लिया, लोगों से उसकी आजीविका का साधन छीन लिया, और तो और सामाजिक दूरी बनाए रखने के क्रम में लोगों को समाज से ही दूर करता चला गया। आइए आम जनता से पूछते हैं कि इस कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन के अंतर्गत उन लोगों ने अपना जीवन किस प्रकार काटा, बिताया नहीं, काटा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हमार नाम है गीता देवी। गीता जी, जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, मोदी जी ने पूरे देश को बंद कर दिया था, तो उस वक्त आपका आजीविका या खाने पीने का क्या साधन था? कोई नहीं साधन था, हम लोग को नहीं मिला था, कोई नहीं। एक बार 2 रोटी मिला था, हम लोग का दिहाई दिन बुढ़मू घर पड़ता है, नहीं कुछ नहीं मिला है। तो आपने अपना जीवन कैसे काटा इस लॉकडाउन के दौरान? आपने कमाए, दतुन पता बेचे और उसके से जीवन बिताए। तो सरकार ने तो नियम लागू किया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी डीलर के द्वारा राशन दिया जाएगा। नहीं मिला है हमको, ना राशन कार्ड मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। आपका वहाँ जो डीलर है उसका नाम पता है आपको? उसका डीलर का पता है, रुको पेट नहीं आया, मुँह नहीं आया, तनी हासन है। तो वो अभी राशन बांटते हैं वहाँ पे? हाँ बांटते हैं, मगर हमारा कार्ड नहीं देता है तो कैसे करेंगे। आइंदे हम कमाते आते, उतना दूर से हम यहाँ कमाने आते रांची, बाल बच्चा छोड़ के। काल भी नहीं गए हैं, एक पैसा का ठेकान नहीं है, गाड़ी बंदी कर दिए, कहाँ नहीं जाएंगे हम घर, क्या करें हम? कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे सजना ने अथी 3 लड़का 2 लड़की, 5, और हम लोग 2 है। कमाने वाला कितना लोग हैं? कमाने वाला कोई नहीं है। आप ही कमाते हैं? हाँ हम ही कमाते हैं, हाँ हम ही कमाते हैं। तो आप देखिए कि जनता किस तरह से परेशान है। लोगों को सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं जो उच्च स्तर से लागू होती है, लेकिन निम्न स्तर पर आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। इसमें सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष है। जोगेंद्र उरांव। जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था उस समय तो आप रिक्शा नहीं चला रहे होंगे? नहीं, रिक्शा बंद कर दिए थे। पूरा है कि हम घर में रह रहे थे कि लग बंदी है तो कहे लग ये सब काम करें, हम घर में रह रहे थे। तो आपका आजीविका का उस वक्त क्या साधन था? हमको कोई साधन नहीं था, वही चलते हम बंद कर दिए थे। हम घर में खाने पीने का क्या व्यवस्था था? हम घर में खुद हम लोग किसान आदमी है, वही चलते हम घर में रहते थे और घर में खाना पीना वही चलता था ना। हम लोग ने कमाना धमाना। सरकार की इतनी सारी योजनाएं आई हैं कि राशन देना है, राशन स्टोर वालों को कहा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई योजना का लाभ मिला आपको? नहीं, राशन फ्री में मिल रहा था हम लोग के इलाके। राशन हम लोग के है कार्ड है और पैसा वैसा नहीं लग रहा था, हम लोग को फ्री पैसा मिल रहा था। अरे कार्ड और पैसा भी मिल रहा था हर अथी में, पासबुक में। हाँ, तो 500 रुपये करके आया था, वो मिला था आपको? हाँ मिला था। एक ही बार मिला था? मैंने 1-2 बार मिला था। भाई 1 बार मिला, 2 बार मिला था? हाँ 2 बार मिला था। अच्छा, हाँ। और कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग है 4 परिवार है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग रहते हैं अभी करमटोली में। करमटोली में? हाँ, हम ही बैठ रहते हैं घर में, सब परिवार बच्चा रहते हैं घर में। कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाला हम लोग 3 गो होते हैं। सभी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, एक पत्नी है, पिताजी हैं, हम भी हैं। बस घर में है, पिताजी है खेती बाड़ी करते हैं, किसानी, और हम भी रिक्शा चलाते हैं। और पत्नी घर में जो भी काम है यह है वह है करते हैं, रहते हैं। शुरू से आप रिक्शा ही चलाए हैं? 5 साल से रिक्शा चला रहे हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का समय उन्होंने व्यतीत किया है लॉकडाउन के दौरान। सर, आपका नाम? कमल पासवान। जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था जी, तो सब कुछ बंद हो गया था, तो आपके जीवन का जो आजीविका, भोजन पानी का जो व्यवस्था था संपूर्ण लॉकडाउन में, जी वो किस प्रकार का था? कैसा आपने समय काटा? आप कुछ बताएंगे? देखिए सर, लॉकडाउन जब लगा था ना, तो लॉकडाउन से 1 दिन पहले हम लोग अपना गांव चले गए थे। सोचे जी हम रहेंगे हम लोग तो हम लोग को भोजन पानी की व्यवस्था होगा नहीं सर, इसलिए गए गांव में अपना 1-2-3 महीना रहे।
फिर मालूम हुआ जब लॉकडाउन खुल गया है तो फिर अपना पिकअप से हम लोग चले आए। किसी तरह भी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं सर। कहाँ रहते हैं आप रांची में? लालजी हरजी रोड में रहते हैं सर। हेजी रोड में। क्या काम करते हैं? ठेला चलाते हैं सर हम लोग। ठेला चलाते हैं? जी सर। लॉकडाउन से पहले भी ठेला ही चलाते थे? जी। अच्छा, कभी कहीं नौकरी वोकरी किए? नौकरी वोकरी सर नहीं किए हैं सर, पढ़े लिखे हैं सही में, लेकिन हम लोग अभी तक कोई संभव नहीं है नौकरी के सर। तो कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग अपना परिवार में 5-6 लोग हैं। तो कमाने वाले कितने हैं उसमें? सर 2 लड़का है, एक लड़का तो मेरे पास में यहाँ साथ में नौकरी करता है प्राइवेट, और एक लड़का अपना घर पर अपना मजदूरी करता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई लोगों के लिए, आम जनता के लिए। जी सर। किसी योजना का लाभ मिला आपको? सर देखिए, लॉकडाउन में हर कार्डधारी को मैंने बैंक द्वारा 1500 रुपया आया, लेकिन हम लोग का एक पैसा हम लोग का पैसे में कोई लाभ नहीं मिला सर। और राशन जो इतने सरकार ने बंटवाए? राशन सर मिल रहा है, राशन जो सरकार को देना था वो मिल रहा है, फिर भी जो 500 रुपया करके आता था वो हम लोग का कभी नहीं मिला सर। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? जी सर। राशन कार्ड के द्वारा ही राशन मिला? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार गुप्ता। आप कहीं जॉब करते हैं? जी हाँ, करते थे। करते थे मतलब लॉकडाउन से पहले? जी हाँ। तो क्या कारण हुआ कि नौकरी छूट गई? वो काम का काम तो है ही नहीं अभी मार्केट में, वैसा इसको ही कंपनी हटा दी। तो आपने जितना दिन काम किया उसका वेतन मिल गया आपको? हाँ, उसका वेतन मिल गया। आगे के लिए क्या बोला कंपनी ने आपको? अभी कोई जवाब नहीं दिया, अभी काम नहीं। आप जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी अभी खुली है या बंद हो गई? मैं कोई कंपनी है। मैं कोई कंपनी अभी चल रही है? जी हाँ। तो आपको क्यों निकाल दिया? नहीं, अभी वर्कर को हटा रहा क्योंकि उतना सेफ नहीं है, अभी मार्केट डाउन है जिसके कारण दिक्कत है। तो आपने इसकी कोई शिकायत की कहीं पे? नहीं, शिकायत मैंने नहीं किया हूँ। कहीं काम खोज रहा हूँ पर कहीं काम नहीं मिल रहा मुझे। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? ये 4 सदस्य हैं। तो कमाने वाले आप ही हैं? जी हाँ। तो जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ और पूरा देश बंद हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई, सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए, तो किस प्रकार से आपने अपने परिवार की आजीविका का उपाय किया? वो हमारे स्टॉक बैंक बैलेंस कुछ था थोड़ा बहुत, उसी से काम चला है, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार के द्वारा दी गई किसी भी योजना में, अभी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है, किसी भी योजना का आपको लाभ हुआ? नहीं, आज तक नहीं। राशन वगैरह भी? कुछ नहीं। सरकार ने कईयों के खाते में 500 रुपये करके भेजे हैं, तो क्या वैसा कोई लाभ आपको? नहीं, वैसा खाता तो बनाया नहीं है, अभी तक नहीं खुलाया है, इसलिए उसका लाभ नहीं है। सरकार को, प्रशासन को, उसके सिस्टम को आप कुछ संदेश या कोई राय देना चाहेंगे? हाँ, देना तो चाहते हैं। बोलिए। सरकार को देखना चाहिए, इसमें सभी को सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में तो ऐसा सभी के साथ में दिक्कत है। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं इस संपूर्ण लॉकडाउन में बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अपने परिवार को चलाने में किस प्रकार से किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और सरकार का जितना भी योजना चलाया गया है जो वास्तव में ज़मीनी तौर पर उनके सिस्टम के कारण नहीं पहुंच पाया है, आम जनता आज भी परेशान है। हमने देखा कि सरकारें योजनाएं बनाती है, सिस्टम में उच्च स्तर पर बैठा हुआ पदाधिकारी योजना बनाता है, और वही उसी सरकार के सिस्टम का नीचे बैठा हुआ पदाधिकारी जो ज़मीनी स्तर पर सही से अपना काम निभा नहीं पाता है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण जितने भी प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों में काम करने वाला व्यक्ति जो आज बेरोजगार हो गया है, वो आज क्या करेगा? आज लॉकडाउन के 6 महीने के बाद जब कुछ स्तर पर दुकानें खुल रही है, कुछ स्तर पर काम चल रही है, उसी प्रकार जितने भी मकान मालिक हैं वो उन व्यक्तियों पर मकान के किराया का बोझ बढ़ा रहा है। बैंक अपने दिए गए कर्ज की वसूली के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति क्या करेगा? मकान का किराया देगा, बैंक का किस्त चुकाएगा, या अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, या वो खुदकशी कर लेगा, या
बेइज्जती सह सहकर अपना जीवन बिताएगा। इस सवाल के जवाब में आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। कैमरामैन DJR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात, रांची। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।